भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को झारखंड पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के छात्र सहित इटखोरी से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। वहीं उन्होंने रांची में बीजेपी के प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ नेताओं के साथ लोकसभा से जुड़े क्लस्टर बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में रांची, खूंटी एवं लोहरदगा लोकसभा विधानसभा कोर कमेटी एवं लोकसभा प्रबंधन समिति से जुड़े कार्यकर्ताओं में भी सम्मिलित रहे। रक्षा मंत्री ने बैठक में अपने संबोधन के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से किए गए झारखंड में जनहित के कार्यों के विषय में बताया और साथ ही कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि झारखंड की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में व्यापक भ्रष्टाचार और अराजकता अपनी चरम पर है, जिस कारण जनता पूरी तरह से त्रस्त दिख रही है। वहीं केंद्रीय योजनाओं के तहत झारखंड राज्य में कई जनहित योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास लगातार हो रहा है। वहीं नागरिकता लेने के विषय में कहा कि बाहरी जो देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, उन्हें नियम संगत तरीके से आकर नागरिकता ही लेनी चाहिए। मैं चतरा गया, वहीं से सभाओं को संबोधित करते देश के कई राज्यों में जाकर दूसरी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी देखा है मैंने। जब कभी कभी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से तुलना करता हूं, बहनों भाइयों, मुझे गौरव किया। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, चुनाव का वर्ष है। चुनाव का वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। दिल खोलकर, पूरी हिम्मत के साथ, समय लगाकर, पूरी निष्ठा के साथ, मैं इस निष्ठा शब्द का प्रयोग जानबूझ कर रहा हूं, हमें लगने की जरूरत। अब आप कहेंगे कि आपके ऊपर गुजरी होती तब आपको समझ में आता। ऐसे भी सोचने वाले नहीं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, और हमारे समय के जो लोग हो, आप उनसे जाकर पूछ लीजिएगा। मिर्जापुर भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जब मैं 18 महीने जेल में रहने के बाद जब मैं बाहर आया, एक उस समय जनता पार्टी सारी राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर बनी थी। उसमें मुझे टिकट मिल गया पार्लियामेंट में। 25.5 साल सिंबल मिल गया, जमा हो गया। मजिस्ट्रेट ने मुझे सिंबल अलॉट करने के लिए बुलाया, तभी फैक्स से हमारे अथॉरिटी लेटर का कैंसिलेशन ऑर्डर। और एक फकीर अली अंसारी हुआ करते थे, राजनारायण सिंह जी के ग्रुप के, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी के, उनको टिकट मिला था। उन्होंने जमा किया, आक्रोश था। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन ही चौधरी चरण सिंह जी की सभा थी, जनता में आक्रोश था, कोई अध्यक्षता करने को तैयार नहीं था। तो मेरे सीनियर लीडर ने कहा कि राजनाथ सिंह, तुम बेटा, तुम अध्यक्षता करो चौधरी चरण सिंह। मैंने कहा कि मैं 25-26 साल का, मैं क्या अध्यक्षता करूं? लेकिन उन्होंने कहा कर। मैंने कुछ बोलते हुए 3-4 मिनट के अंदर ही अंतिम वाक्य जो कहा था, मुझे अच्छी तरह आज याद है, और पूरी तरह से मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यह प्रचलित वाक्य था। मैंने कहा था, जनता से अपील की थी, दुर्भाग्यवश मेरा नाम तो मतदान पत्र पर रहेगा ही, क्योंकि समय गुजर गया था, वापस नहीं ले सकता। लेकिन किसी ने मेरे नाम के आगे मोहर लगा दी, मैं समझूंगा कि मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगाया। उसका परिणाम यह हुआ कि चौधरी चरण सिंह जी दूसरी राजनीतिक पार्टी के थे। उन्होंने हमारे जनसंघ के प्रदेश के नेताओं से कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं एक टिकट राजनाथ सिंह के लिए मांगता हूं। क्या हम सब अपने जीवन में बड़प्पन का परिचय नहीं दे सकते? हर समय लोग प्रलोभन में कितने कुंठित हो जाते हैं। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता ऐसा नहीं है, और जानबूझकर ऐसा सारी बातें मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। कभी कभी इस प्रकार के विचार मन के अंदर आते रहते हैं, इनसे बचें। बूथ कमेटियों की बैठक करिए, पन्ना प्रमुख जो है उनके साथ बैठक करिए। संपर्क आपका हो गया कि नहीं, सारे पन्ना प्रमुख
की बात, जो भी नाम आपकी सूची में थे, नए मतदाता जो बने हैं, नए मतदाताओं के साथ संपर्क अभी हो पाया कि नहीं हो पाया। और हमारा फंडा प्रमुख विचार जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों से हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं इसकी चर्चा की। लाभार्थियों से कहे कि मोदी जी ने आपको प्रणाम बोला है, नमस्कार बोला है। आप कल्पना करिए, कोई भी लाभार्थी होगा उसके दिल को छू जाए, मनुष्य भावना प्रधान प्राणी होगा। और यह दायित्व और कोई नहीं निभा सकता, आप ही निभा सकते। अब यह सप्ताह करने के लिए क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए नहीं कि हमारे दीपक जी जीत जाएंगे, इसलिए नहीं कि हमारे सभी चुनाव जीत जाएंगे। अरविंद मुंडा जाए नहीं है, क्यों जाए? संभवतः बहुत ही आवश्यक काम था, वो बात कर मुझसे गए हैं, ऑफिशियल वर्क था। ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है, ये जीत जाए। हम अपना पार्टी को विजय दिलाने के लिए हम यदि कोशिश कर रहे हैं, तो केवल पार्टी को विजय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि हम देश बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दो कार्यक्रमों से होकर आप सबसे बातचीत कर रहा हूं, और जैसा माहौल मैंने देखा है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 14 के 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है, तो हमारे सहयोगी दल यानी एनडीए, उसको निश्चित रूप से विजय हासिल होगी। झारखंड की जनता ने मन बना लिया है। वर्तमान जो सरकार है उसकी अराजकता और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, और ये मोदी जी ने ताकत लगाकर भी झारखंड का कुछ विकास न किया होता। और यह बात कुछ मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि भी हाल में ही आए थे, 37,000 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उसके पहले भी आए थे। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपये का योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लेकिन यदि यहाँ भी हमारी सरकार इस प्रदेश में भी बन जाए, तो डबल इंजन की सरकार मैं समझता हूँ कि झारखंड की पूरी गरीबी को समाप्त करेगी, और झारखंड भी एक जो हिंदुस्तान के कई राज्य जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न माने जाते हैं, उन राज्यों की कतार में आकर खड़ा हो जाएगा। सर, कांग्रेस के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? अब तो इलेक्शन कमीशन ने सबमिट कर दिया, दे दें, वो देख लें उसको, और इन्हें कोई आपत्ति है तो बतलाएं क्या आपत्ति है। की बात करें सर कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अरे स्कैम हुआ है तो भाई इलेक्शन कमीशन को बतलाएं। सर, आगे एनआरसी अब स्कैम यदि हुआ सुप्रीम कोर्ट जाए, कौन रोकता है उनको? जनता की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं? कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए कि अब देश की जनता हमारी राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है। केवल कुछ चंद तथाकथित आरोपों के माध्यम से देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। सर, झारखंड में एनआरसी एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो एनआरसी एक मुद्दा रहा है, धर्मांतरण जो है वो बड़े। अरे एनआरसी कौन सी बड़ी बात है? यह तो जो भारत के नागरिक हैं उनका रजिस्टर है। इसको आवश्यक हर चीज को लेकर जनता के अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश हमारे विपक्षी दलों द्वारा की जाए। सीएए जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो आप लोग ये अनाउंस कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए आप लोगों ने सीएए का अनाउंसमेंट किया है। आचार संहिता से पहले आपने इस तरह का अनाउंस। देखिए, ऐसा है, यह बिल आज के कई साल पहले संसद में पारित हो चुका है, संसद के दोनों सदनों में, और उसका जो है नोटिफिकेशन अभी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो अब जाकर उसका जो है हम लोगों ने नोटिफिकेशन किया है। किसी की नागरिकता तो इसमें जाती नहीं है। यह कानून जो है, नागरिकता का कानून जो है, इसमें किसी की नागरिकता तो जाती नहीं है। हाँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और साथ ही पाकिस्तान में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और जिन लोगों ने भारत में आ गए हैं अथवा भारत में शरण लेना चाहते हैं, उनको नागरिकता देने की बात। मुस्लिम शरणार्थियों को बाहर रखने की बात की जा रही है सर, मुस्लिम शरणार्थियों को बाहर रखने की बात की जा रही है, तो इससे जो है कह रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान में मुस्लिम का धार्मिक उत्पीड़न नहीं होगा, इस सच्चाई को भी तो समझिए। जो आना चाह रहे सर वो अगर, अरे भाई, वैसे भी यदि कोई मुसलमान हो या किसी देश का कोई नागरिक हो भारत में नागरिकता लेना चाहता है, तो नागरिकता लेने का भी एक प्रोसेस है। कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने नागरिकता ली है, उस पर भी कहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है। यह तो यह है कि तीनों देशों में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, धार्मिक उत्पीड़न के कारण यदि वह भारत आए हैं अथवा आना चाहते हैं, मैंने जो आए हुए हैं अभी तक दिसंबर 2014 के पहले, उनको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी।
यही है सर, देश से मुख्यमंत्री गायब हो गए थे 2 दिनों के लिए, लेकिन अब तो उन्हें चुनाव जो दुमका से फिर से लड़ाने की तैयारी है। अब जनता फैसला सर एक कर सवाल देगी। सर एक सवाल, देश के मुसलमानों को सीए से कोई खतरा नहीं है? ना कोई खतरा नहीं है। आश्वस्त रहना चाहिए देश के मुस्लिम समाज को, क्योंकि हम जाति पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इंसाफ, इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी, यह हमारी राजनीति का आधार है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि राजनाथ जी तो ससुराल आए थे, बहुत लंबे समय के बाद आए हैं, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के लोगों का कहना था कि चतरा में अभी तक कैंडिडेट नहीं, धनबाद में कैंडिडेट नहीं, आए थे, उनका स्वागत है लेकिन असर नहीं होगा। मैंने कब स्वागत तो किया है, धन्यवाद दो। 14 लोकसभा सीट जीत रहे हैं ना झारखंड की 14 लोकसभा सीट जीत रहे हैं ना। 14 के 14। थैंक यू।